क्या कांग्रेस सच में टूट गई है? कांग्रेस के अंदर इस वक्त सब कुछ ठीक नहीं चल रहा है और कैसे नहीं चल रहा, ये बात आज हम चर्चा करेंगे। ये बात छिपी हुई नहीं है, बल्कि खुलकर सामने आ चुकी है। एक ही मुद्दे पर पार्टी दो हिस्सों में बटी हुई नजर आ रही है। एक तरफ है राहुल गांधी, जो लगातार मोदी सरकार की विदेश नीति और संकट प्रबंधन पर सवाल उठा रहे हैं। वहीं दूसरी तरफ उनकी ही पार्टी के बड़े और अनुभवी नेता, जो उसी सरकार के फैसलों की तारीफ करते हुए दिखाई दे रहे हैं। सवाल सीधा है, क्या ये सिर्फ अलग अलग राय है या कांग्रेस के अंदर एक गहरी दरार बन चुकी है चुनाव से ठीक पहले? मिडिल ईस्ट में जारी तनाव, जिसमें ईरान, इजराइल और यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका आमने सामने हैं, उसका असर अब भारत पर भी पड़ रहा है। एलपीजी सप्लाई को लेकर चिंता बढ़ी थी, पैनिक हुआ था, और इसी मुद्दे को लेकर राहुल गांधी ने मोदी सरकार को घेरना शुरू किया था। उन्होंने भारत की विदेश नीति को समझौतावादी बताते हुए कहा कि सरकार इस संकट को सही तरीके से हैंडल नहीं कर रही है। लेकिन जैसे ही उन्होंने यह बयान दिया, उसी वक्त उनकी अपनी पार्टी के अंदर विरोध की आवाजें उठने लगती। सबसे पहला नाम आता है शशि थरूर का, जिन्होंने साफ तौर पर कहा कि भारत की विदेश नीति जिम्मेदार स्टेट क्राफ्ट का उदाहरण है। यानी जिस नीति को राहुल गांधी कमजोर बता रहे थे, थरूर उसे मजबूत और संतुलित मानते थे। इसके बाद आनंद शर्मा ने भी सरकार की तारीफ करते हुए कहा कि भारत ने इस संकट को परिपक्व तरीके से संभाला है और ऐसे समय में देश को एकजुट रखना चाहिए। यही नहीं, कमलनाथ ने तो एलपीजी संकट को ही नकार दिया और कहा कि कोई कमी नहीं है, सिर्फ माहौल बनाना ये उचित लग रहा है लोगों को। और मनीष तिवारी ने भी टीवी इंटरव्यू में ये कहकर सबको चौंका दिया कि सरकार शायद सही काम कर रही है। अब सवाल यह है कि जब एक ही पार्टी के चार बड़े नेता अलग अलग दिशा में खड़े हो जाएं, तो पार्टी की असली लाइन क्या है? ये सबसे बड़ा सवाल है ना। ये पहली बार नहीं है जब कांग्रेस के अंदर ऐसे टकराव देखने को मिले हैं। ऑपरेशन सिंदूर के दौरान आपको याद होगा, उस वक्त भी ऐसी स्थिति बनी थी। उस वक्त राहुल गांधी ने सरकार से सवाल किए थे, लेकिन उसी समय शशि थरूर और मनीष तिवारी ने सेना की कार्रवाई और सरकार के फैसले का समर्थन किया था। यानी पार्टी के अंदर राष्ट्रहित और राजनीतिक रणनीति को लेकर सोच अलग अलग है। एक धड़ा हर मुद्दे पर सरकार को घेरना चाहता है, जबकि दूसरा धड़ा मानता है कि कुछ मुद्दों पर देश के साथ खड़ा होना शायद सबसे जरूरी है। वर्तमान परिदृश्य में अगर थोड़ा पीछे जाएं, तो ये टकराव नया नहीं है, बल्कि चुनाव के समय भी कई बार खुलकर सामने आया है। खासकर असम, वेस्ट बंगाल और तमिलनाडु में अभी चुनाव आने वाले हैं। कांग्रेस के अंदर रणनीति को लेकर मतभेद साफ दिखाई दे रहा है। सबसे पहले असम चुनाव। असम चुनाव से पहले पार्टी के अंदर यह विवाद था कि क्षेत्रीय दलों के साथ गठबंधन कितना मजबूत होना चाहिए और नेतृत्व किसके हाथ में रहे। पश्चिम बंगाल में कांग्रेस और लेफ्ट के गठबंधन को लेकर के भी अंदरूनी असहमति थी। कई नेताओं को यह रणनीति कमजोर लग रही थी। तमिलनाडु में डीएमके यानी एमके स्टालिन के साथ गठबंधन को लेकर के भी कांग्रेस के भीतर आवाजें उठी थी कि पार्टी अपनी स्वतंत्र पहचान कहीं ना कहीं खो रही है। इन उदाहरणों से यह साफ होता है कि कांग्रेस के अंदर एक लाइन, एक सोच वाली स्थिति लंबे समय से नहीं रही है। फर्क बस इतना है कि पहले ये मतभेद बंद कमरों तक सीमित रहते थे और अब ये खुलकर सामने आ रहे हैं। अब अगर मौजूदा स्थिति को देखें, तो ये सिर्फ बयानबाजी तक नहीं है, बल्कि कांग्रेस के सामने एक बड़ा राजनीतिक संकट बनता जा रहा है। क्योंकि जब पार्टी के वरिष्ठ नेता ही अलग अलग दिशा में संदेश देंगे, तो जनता के बीच भ्रम पैदा तो होना है। और यही मौका विपक्ष यानी बीजेपी को मिल रहा है। ज्योतिरादित्य सिंधिया ने इसी मुद्दे को उठाते हुए कांग्रेस पर निशाना साधा और कहा कि जब उनके अपने नेता ही संकट को नकार रहे हैं, तो जनता के बीच डर फैलाना बंद करना चाहिए। अब सबसे बड़ा सवाल यही है कि आगे क्या होगा। क्या कांग्रेस इस अंदरूनी टकराव को संभाल पाएगी या ये दरार और गहरी होगी? तीन संभावनाएं साफ नजर आती हैं। पहली, अगर राहुल गांधी अपनी आक्रामक लाइन पर कायम रहते हैं और सीनियर नेता विरोध करते रहते हैं, तो ये मतभेद खुली गुटबाजी में बदल सकते हैं। दूसरी, पार्टी हाईकमान बीच में आकर एक कॉमन स्टैंड तय कर सकता है, ताकि बाहर एकजुटता दिखे। और तीसरी, सब कुछ ऊपर से शांत दिखे, लेकिन अंदर ही अंदर दो अलग अलग विचारधाराएं चलती रहे। अंत में बात सिर्फ इतनी है कि कांग्रेस के लिए असली चुनौती बीजेपी नहीं है। ये मान लीजिए, कांग्रेस के लिए असली चुनौती बीजेपी नहीं है, बल्कि उसकी अपनी एकजुटता बन चुकी है। क्योंकि राजनीति में जनता उसी पर भरोसा करती है जो खुद अपने अंदर स्पष्ट और मजबूत हो। अब अगर घर के अंदर ही मतभेद बढ़ते जाएं, तो बाहर की लड़ाई जीतना और भी
मुश्किल हो जाता है। चलिए इसका अलग पहलू भी आपको बताते हैं और ये सवाल हम जनता से यानी आपसे पूछ रहे हैं। क्या हो रहा है कांग्रेस में? बिहार विधानसभा चुनाव होता है, ये कहा गया महागठबंधन के द्वारा कि कांग्रेस जो है वो रीढ़ की हड्डी का काम करेगी। बिहार विधानसभा चुनाव में क्या होता है? सबसे खराब प्रदर्शन कांग्रेस के इतिहास का बिहार विधानसभा चुनाव में आपने देखने को मिला। उसके बाद क्या होता है? असम में ठीक तरीके से गठबंधन हो नहीं पा रहा है, क्षेत्रीय दलों को मिला नहीं पा रही है कांग्रेस। तमिलनाडु में भी वही परिस्थिति है। वेस्ट बंगाल में ममता बनर्जी यानी तृणमूल कांग्रेस वहां घुसने भी नहीं दे रही कांग्रेस को। तमिलनाडु का जिक्र हमने कर लिया। केरला शशि थरूर नाराज चल रहे हैं। शशि थरूर अलग अलग बयान दे रहे हैं कांग्रेस से विपरीत जाकर के। तो क्या ये सवाल लाजमी नहीं था कि कांग्रेस के अंदर कुछ ना कुछ चल रहा है या पक रहा है? ये शायद सबसे सटीक शब्द होगा। कुछ पक रहा है क्या? क्योंकि जब एक ही नेशनल लेवल की पार्टी के चार बड़े नेता अलग अलग विचारधाराओं के साथ सामने आते हैं, तो इसको आप किस दिशा में या किस संदेश में समझेंगे, किस संदर्भ में समझेंगे? ये जनता के लिए बहुत जरूरी है और ये वीडियो बनाने का तर्क भी यही था। ये वीडियो आप सोच रहे होंगे कि इस वक्त हम क्यों शूट कर रहे हैं। कारण है, पश्चिम बंगाल चुनाव नजदीक है, असम चुनाव नजदीक है, तमिलनाडु चुनाव नजदीक है, केरल, पुडुचेरी, बहुत तरीके के चुनाव नजदीक है और कांग्रेस का जो लगातार प्रदर्शन रहा है राहुल गांधी के नेतृत्व में, वो किसी से नहीं छिपा। वो लगातार चुनाव हार रहे हैं, चाहे वो लोकसभा हो, चाहे वो विधानसभा हो या फिर कोई भी क्षेत्रीय लेवल का इलेक्शन हो। कांग्रेस का प्रदर्शन साफ दिख रहा है, लेकिन अंदर खाने क्या पक रहा है ये किसी को पता नहीं था। एक ही मुद्दे पे चार बड़े नेता अलग अलग टिप्पणी देते हैं, जबकि एक ही पार्टी के हैं। इसको आप ऐसे समझिए कि आपके परिवार में चार लोग रहते हैं। चार लोग पार्टी को सपोर्ट करेंगे यानी अपने घर को सपोर्ट करेंगे। उन चार लोगों में से तीन लोगों ने अपने घर के बारे में उल्टा सीधा बाहर जाके बोल दिया। ऐसे आप क्या समझिएगा या क्या कहिएगा? एक ही घर के चार लोग, अलग अलग विचारधारा, अलग अलग तर्क, अलग अलग बातें, यही हो रही है कांग्रेस में। और इसी का फायदा शायद भारतीय जनता पार्टी हो या तृणमूल कांग्रेस हो या फिर आरजेडी हो या फिर कोई भी क्षेत्रीय दल हो, डीएमके हो, एआईएडीएमके हो, वो उठा रही है। आप अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर रखिएगा। और आने वाले चुनाव में आपको क्या लगता है, ये जो विभाजित कांग्रेस आपके सामने दिख रही है वो किस तरीके से प्रदर्शन करेगी? इसका जवाब भी हमें कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिएगा। मैं उम्मीद करता हूं आपको हमारी यह जानकारी और वीडियो पसंद आई होगी। इसे लाइक करें, शेयर करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। कैमरे के पीछे मौजूद है मेरे सहयोगी अभिषेक मुकुंद। मेरा नाम है हर्षित और आप देख रहे हैं एयर नाउ।